हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.2। 2.1 में अपन ने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और 2.1 कंप्लीट कर दी थी। किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखें। और आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मैंने कल आपको बताया था, शून्य होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा गामा तीन होते हैं वैसे तो, पर अपन को दो ही ज्ञात करने। मैंने इसके बारे में बताया था, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, तो आज हम इनके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का आंसर किसका? फर्स्ट का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने एक चीज बताई, जिसके इक्वल में जीरो आ जाता है तो ये क्या है? समीकरण बन जाएगा, फिर ये बहुपद नहीं रहेगा। बराबर में जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, इसको अपन करेंगे गुणनखंड विधि से, जो सबसे इजी रहती है वैसे, वो बेटर है। एक विधि और चलेगी आपके श्रीधर आचार्य सूत्र से, वो आपके आगे वाले चैप्टर में आएगी। इस वाले चैप्टर में ओनली गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अपन इसके टुकड़े करेंगे 2x के। अब ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसको गुणा करने पर तो क्या है? 8 है। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है? देखो, गुणांक होता है जैसे एक्स स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है? एक्स स्क्वायर से कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। एक्स का गुणांक ऐसे कोई पूछ ले, एक्स का गुणांक तो -2। अचर पद क्या है? ये जिसके साथ कोई भी एक्स नहीं जुड़ा होता, ओनली अकेला होता है, वो क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद क्या है इसमें? -8। ओके, ठीक है, तो अपन को टुकड़े कैसे करने हैं? जो ऐसी संख्या ढूंढनी है, 2x के टुकड़े करने हैं, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1। इसका कितना है? -8। अचर पद क्या है? -8 इंटू -8। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर तो क्या है? -8, और जोड़ने पर क्या है? माइनस का 2। गुणा करने में -8। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन दोनों गुणा करने पर क्या है? -8, और जोड़ने पर क्या है? -2। ठीक है, तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे? तो मैंने आपको 1.2 में सिखाया था एलसीएम लेना। तो क्या लेंगे इसके? उसमें टुकड़े करते हैं अपन। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका? 8 का। तो कितना? 2 2 2 का कितनी बार गया? 1 बार। कितना आ गया? 1। नहीं सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे कितनी बार? 2 में 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार अपॉन 2। कितनी बार गया? 1 बार। तो इसके गुणन टुकड़े क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो, इसके टुकड़े करने हैं तो आंसर कितने किस में आ रहा है? माइनस में। आंसर किस में आ रहा है? माइनस का 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 प्लस का 2। अब देखो, अपन माइनस का 4 कर देते हैं तो बड़ी वाली संख्या माइनस में, तो इसलिए बड़ी संख्या को क्या करना होगा? माइनस। माइनस और प्लस माइनस, तो 4x, 4 तो माइनस का और प्लस का 2, कितने आ गए आंसर? -2। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या हो गए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब देखो, इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है? 4 2 जा 8, किसका आएगा? -8। ओके, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, प्लस का 2x -8, ये ऐसे कैसे? ठीक है, ये साफ कर देता हूं मैं। -2, तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इसमें। अब आप बोलोगे x कॉमन ले लिया, इसके आगे इक्वल लगा देना। ठीक है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा? x -4। दो में कॉमन लेना है, दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में और इन दोनों में। ठीक है, अगर ये कॉमन की संख्या अंदर बराबर आ जाती है तो आपका सवाल सही है। ये चेक करने का फॉर्मूला भी है कि अंदर की संख्या समान आ गई तो ये क्या है? आपका सवाल सही है। और अंदर की संख्या समान नहीं आती है तो ये आपका सवाल क्या है? गलत। अब देखो, इधर क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है, अंदर क्या बच गया? 1 नहीं, x -4।
अंदर भी ये भी 1 x-4, ये भी x-4 समान है, तो अपना सवाल यह है सही है। तो अब देखो एक दोनों में समान है तो एक रख लेंगे इसमें x-4 और एक में क्या बच गया x+2। ये एक तो एक में तो ये दोनों और एक में ये दोनों, दो कोष्टक ले लेंगे। ठीक है, अब इनके बराबर में अब इनकी क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। अब देखो एक साइड में तो ये रख लेंगे x-4 इज इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ गया 4, तो इसको क्या बोलेंगे अल्फा। अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर क्या आ गया 4। ओके, अल्फा बराबर 4। अब दूसरा निकालेंगे बीटा, इनके शून्यांकों को बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, x+2 इक्वल 0। तो x बराबर क्या आ गया -2, तो बीटा बराबर क्या आ गया, ये आ गया -2। तो इसके शून्य क्या हो गए 4 और -2। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है, शून्य ज्ञात कर लिया अपन ने। अब आगे क्या कह रहा है, शून्य के गुणांकों के बीच, ये गुणांक शून्य को गुणांकों के बीच, गुणांक जैसे ये 1, ये x का, ये अचर पद के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं। क्या आप क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, पहले शून्यांकों का योग, सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। योग क्या होता है, अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस पे सत्यता की जांच में फॉर्मूले चलते हैं दो। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आना चाहिए, माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ओके, बटे x² का गुणांक। ओके, ठीक है, ये माइनस बाहर है, कभी भी अंदर माइनस नहीं होगा। अब देखो ये जैसे अपन ने x² का गुणांक और x का गुणांक, पहले इसके मान रखेंगे। अल्फा और बीटा का मान क्या निकाला था अपन ने, अल्फा बीटा का मान निकाला, अल्फा का 4, बीटा का -2। 4 प्लस ब्रैकेट -2 इज इक्वल एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है -4, 2, एक्स का गुणांक क्या है -2। ओके, तो 4 -2 तो कितना बच गया 2, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2/1, तो क्या बच जाएगा ओनली 2। तो ये क्या बराबर है, इज इक्वल बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या अपना सिद्ध हो गया कि ये सही है। अब ऐसे ही शून्य योग की जांच की है। अब इनका क्या करेंगे, गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, देखो इसका भी सेम फॉर्मूला होता है। इसमें ऊपर तो आ जाता है अचर पद। अचर पद क्या बताया था मैंने अभी, ये जो सिंगल ओनली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद अपॉन वही x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा और बीटा का मान क्या है, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल अचर पद क्या है -8 अपॉन x² का गुणांक, देखो ये लिखा था 1, तो ये क्या आ गया -8 इज इक्वल -8। ये भी क्या आ गया बराबर, ये भी क्या आ गया बराबर, दोनों बराबर आ गए। तो अपन सत्यता की जांच में क्या सिद्ध कर दिया कि ये सही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना और ये बेसिक फॉर्मूला, ये हर क्वेश्चन में यही चलेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन सवालों में गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होता है, कहाँ पे, ये टुकड़े करने में। और लेकिन इनका मान ध्यान से रखना, कभी भी एक मान में प्रॉब्लम हुई पूरा सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड, ओके, 4s²
माइनस 4s प्लस 1। ओके, अब देखो इसके टुकड़े करना, वही एलसीएम लेंगे 4 का 2 2 2 1, कितनी बार गया 2 बार। अब देखो 2 टुकड़े हो गए इसके। अब देखो ऐसे जिस ऐसी संख्या ढूंढो इनमें से गुणा करने पर तो प्लस आ जाए, 1 आ जाए प्लस 1, और गट जोड़ने पर क्या आ जाए माइनस का 4। अब देखो इन दोनों को मैं माइनस का कर दूं, इंटू -2, माइनस माइनस इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस 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 के 4 ऐसा जाएंगे, माइनस को 4 आ जाएगा। ओके ठीक है, अब देखो कॉमन लेने कई बार ये क्या होता है कि सेटिस्फाई नहीं होते दोनों, तो इनमें क्या करते हैं अपन कॉमन लेते हैं, वहां पे संख्या बराबर आनी चाहिए, चाहे सेटिस्फाई हो या ना हो। मेन तो वो है कि वहां पे कॉमन, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि यार इससे अपन कर सकते हैं। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया, ये बच गया 2s माइनस 1, इधर -1 कॉमन ले लेते हैं। देखो माइनस की संख्या है, अब ऐसा नहीं कि माइनस में अंदर आ रहा है, बिल्कुल सेम आना चाहिए, माइनस प्लस का भी बहुत फर्क पड़ता है। -1 कॉमन ले लिया, अंदर के बच गया 2s माइनस 1, आगे बराबर, यानी अपना सवाल सही है। तो अब ले लेंगे इसमें से कॉमन 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, देखो इसमें सेम आएंगे 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो अल्फा बीटा के मान निकाल लेते हैं, -1 इक्वल 0, तो s बराबर क्या आ गया, ये उधर चल जाएगा प्लस में, 2 अपॉन में चल जाएगा गुणा में, किस में आ जाएगा भाग में, तो अल्फा का मान क्या आ गया 1/2, 1/2 आ गया। अब ऐसे 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इक्वल क्या आ गया 1/2, तो बीटा का मान क्या आ गया 1/2। ओके, वही सेम पैटर्न, सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ओके, अब देखो वही फॉर्मूला सेम फॉर्मेट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस एक्स का गुणा माइनस बार, अंदर नीचे एक्स स्क्वायर का गुणा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या देखा है, फॉर्मूला आप लिखना, फॉर्मूला वैसे एग्जाम में लिखना जरूरी होता है, अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है आप लिख लेना, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या दे रखा है -4, देखो एक्स का मतलब होता है कि जिसमें स्क्वायर है, जिसमें स्क्वायर नहीं है वो, और एक अचर पर जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्स का नहीं, इसमें एक्स एस का माना जाएगा। वैसे एक्स का क्या होता है जिसमें ओनली सिंगल हो, चाहे आप ध्यान रख लेना, ठीक है इस बात का, -4, तो उसमें क्या था फॉर्मूला के बाद माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा अपॉन 4, ठीक है। इसका हल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 प्लस 1, एक क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल 1, ठीक है, सिद्ध हो गया कि बराबर है। देखो 1 इज इक्वल 1, 2/2 इज इक्वल 1, ठीक है। अब सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा, ये फर्स्ट था, ये क्या है सेकेंड, 1/2 इंटू 1/2, तो ऊपर तो क्या आएगा अचर पद क्या है 1/1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4। अब देखो इसमें सीधा सीधा 2 इंटू 2, देखो गुणा को हल करने का तरीका, कोई चीज कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो गुणा कर दो आमने सामने, 1 का 1/4 इज इक्वल 1/4, ठीक है। ये क्या कर दिया अपन ने, सत्यता की जांच, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो अब क्वेश्चन नंबर देखो, थर्ड में एक लॉजिक है, थर्ड सवाल में, थर्ड क्वेश्चन में। इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये क्या आपका HW, ये दो क्वेश्चन क्या है आपके HW। ओके, ये आपका होमवर्क। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, 3 और 6 देखो, इसका आपको हिंट दे देता हूँ मैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, तो इसके टुकड़े क्या होंगे? इसके टुकड़े तो बाद में, पहले इसको देखो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यार आप सोच रहे हो यार ये तो पीछे आ गया और ये आगे आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई सी भी संख्या किधर भी आ जाए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपन। 7x माइनस 3, इसको ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद में वही टुकड़े करना एलसीएम लेके। ठीक है, किसी को नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, तो ये क्या आपका HW। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, ये 4 थोड़ा अलग है, इसमें कुछ लॉजिक है सवाल में। ओके, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब आप सोच रहे हो यार इसमें तो अचर पद ही नहीं आया। हाँ, नहीं आया, जरूर नहीं आया। अब देखो, अचर पद नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन को क्या कॉमन लेना है इसमें से। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कह रहे हो सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2u, 2 नहीं 4u, 4u कॉमन के अंदर अंदर क्या बच गया? u प्लस 2, क्या बच गया? u प्लस 2। देखो 4u से 4u, एक u इसमें बच गया, u² था, 4 2 जा 8, तो अंदर क्या बच गया? 2। ठीक है, अब ये दो चीज बच गई अपने पास। इन्हीं को क्या कर देंगे, जिन शून्य निकालने, इन दोनों क्या कर देंगे? 0 के बराबर रख देंगे अल्फा बीटा मान के लिए 0। तो u बराबर क्या आ गया? 0/4 इक्वल क्या आ गया? 0। अल्फा का मान क्या आ गया? 0। u प्लस 2 इज इक्वल उधर जाएगा u माइनस का 2, तो क्या बच गया? बीटा का मान माइनस का 2। ओके, सत्यता की जांच, इसमें वही सेम फॉर्मेट चलेगा। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा क्या है? 0, बीटा क्या है? माइनस का 2। ओके, अब देखो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस बार एक्स का गुणांक, एक्स इसमें क्या है? u ओनली अकेला है, तो इसका गुणांक क्या है? 8। अब नीचे x² का गुणांक क्या है? क्या आएगा? माइनस में, बार माइनस था, तो x² गुणांक u² गुणांक क्या है? 4, तो 4 में क्या आ जाएगा? 4, तो u माइनस 2, तो क्या बच जाएगा? माइनस 2 बच जाएगा अपॉन ये 1 से 4 1 4 4 2 जा 8, इधर भी क्या बच गया? माइनस 2, यानी अपना ये सही है। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? 0 इंटू माइनस 2 इज इक्वल, अचर पद क्या है इसमें? देखो अचर पद कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या मान लेंगे? 0 अपॉन x² गुणांक 4, 0 इंटू माइनस 2 क्या हो गया? 0 इज इक्वल 4, 0 में 4 का भाग दिया 0। ठीक है, तो ये भी अपना सही है और ये भी अपना सही है। ये अपन ने क्या कर दी? सत्यता की जांच। वैसे आपके बुक में पीछे है इसके ये आंसर नहीं दे रखा है, उसमें सत्यता की जांच करके नहीं बताया, उसमें ओनली इतना निकाल रखा है कि शून्य निकाल रखे इसके, अल्फा और बीटा का मान निकाल रखे, पर सत्यता की जांच नहीं बताई है। अपन इसको बता रहे हैं, ये वैसे एग्जाम में सत्यता की जांच पूछी तो अपन को पूरा ही करके आना, ना कि बुक के हिसाब से नहीं चलना, अपन को पूरा करके आना क्वेश्चन को। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा इससे भी अलग है इसके जैसे सेम ही, बस इसमें आप कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, चाहे कोई संख्या टुकड़े हो या ना हो, आप कॉमन देखो। सबसे पहले किसी संख्या के टुकड़े नहीं है तो क्या देखेंगे? कॉमन। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5,
क्या क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब तुम सोचोगे यार सर इसमें तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक ही नहीं दे रखा, -15। ओके, आप सोचोगे यार इसमें तो अचर पद दे रखा है ना कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग में 0 रख देंगे, यानी -15 इज इक्वल 0। अब देखो टी स्क्वायर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इज इक्वल 15। तो टी का मान कितना आ गया, देखो कभी मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में बताया था कि अंडर रूट ये स्क्वायर कभी भी इसको इक्वल को सेकंड साइड भेजते हैं, तो ये क्या किस में बदल जाता है, अंडर रूट में, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, शून्य का आ गया, इसके अल्फा का मान प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15, किसका, माइनस का। ओके, क्या करता है इनकी सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा क्या है, माइनस का अंडर रूट 15। इक्वल, अब देखो x का गुणांक इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या मान लेंगे, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्लस का था और ये किसका है, माइनस का, दोनों क्या है, कट जाएंगे, क्या है, 0 इक्वल 1 में 0, 0 में 1 का भाग दिया 0। अब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या था, फर्स्ट, तो ये क्या है, सेकेंड। ठीक है, अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल अचर पद देखो इसमें दे रखा अपन को कितना, माइनस का 15 अपॉन 1। ओके, अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करते हैं तो क्या, रूट हट जाता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया, किसी ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो वो देखे पहले, उसमें मैंने हर संख्या अंडर रूट इनकी जानकारी दी थी। ओके, तो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल माइनस का 15। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वैसे ही बने रहे अगली क्लास के लिए। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया अपन ने, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसमें है सेकंड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू।